इमेजिन कीजिए, आप अपना चेहरा धोने के लिए बाथरूम जाते हैं, लेकिन आपका रिफ्लेक्शन मिरर में दिखाई ही नहीं देता। ऐसा लगता है जैसे आपका पूरा बॉडी गायब हो गया हो। यही सब माइकल के साथ हुआ। माइकल इटली में रहने वाला एक सिंपल लड़का था। एक दिन वह क्लास में स्टेला नाम की एक लड़की के ठीक पीछे बैठा था, जब अचानक एक पुलिस इंस्पेक्टर, जो माइकल की मॉम भी थी, क्लास में आई। शी वॉज देयर क्योंकि माइकल की क्लास का एक लड़का उसके जाने के बाद घर से भाग गया था। तभी माइकल की नोज से अचानक ब्लड निकलने लगा। पैनिक में वह जल्दी से बाथरूम की तरफ भागा। वहां कुछ नॉटी किड्स उसे टीज करने लगे। लेटर माइकल उस इवनिंग एक पार्टी के लिए ड्रेस खरीदने गया। उसने सोचा, चलो अपने सेव पैसे यूज करता हूँ, बट उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। फाइनली उसने जो खरीद सकता था वह एक चीप चाइनीज सुपर हीरो कॉस्ट्यूम था। माइकल ने वह कॉस्ट्यूम खरीदा, ऑल्दो उसे वह बिल्कुल पसंद नहीं आया। जब वह घर आया तो उसकी मॉम ने उसे रिएश्योर किया, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। सडनली लाइट्स चली गई। डर के मारे माइकल खिड़की से भागकर अपने रूम में चला गया। अगले दिन माइकल अपने डॉग के बार्किंग साउंड से जागा। जब वह अपने टीथ ब्रश करने के लिए बाथरूम गया, उसने कुछ शॉकिंग देखा। उसका रिफ्लेक्शन मिरर में गायब था। उसके कपड़े तो दिख रहे थे, बट उसका बॉडी कंप्लीटली इनविजिबल था। स्केर्ड होकर उसने जल्दी से अपने सारे कपड़े उतार दिए और रियलाइज किया कि अब उसे कोई देख नहीं सकता। इसी बीच में उसकी मॉम रूम में आई, बट क्योंकि वह उसे देख नहीं सकती थी, माइकल को समझ आया वह सचमुच इनविजिबल हो चुका था। उसने एक नोट लिखा, मैं स्कूल जा रहा हूं, और उसे अपनी मॉम के पास रख दिया। नोट पढ़ने के बाद उसकी मॉम ने उसे चेक करने के लिए कॉल किया। इनविजिबल माइकल ने फोन उठाया और ऐसा प्रिटेंड किया जैसे सब कुछ नॉर्मल है। फिर उसने अपने इनविजिबल बॉडी को कपड़ों से पूरी तरह कवर किया और स्कूल चला गया। जैसे ही वह पहुंचा, टॉवल ने उसके शरीर की आउटलाइन रिवील कर दी और उसी मोमेंट उसकी अदृश्य पावर्स काम करना बंद कर गईं। वह फिर से दिखाई देने लगा। एक लड़की ने उसे देखा और डर के मारे जोर से चिल्लाई, फिर पैनिक में भाग गई। अगले दिन क्लास के दौरान न्यूज आई कि उनकी क्लास का एक और लड़का घर से भाग गया है। सडनली माइकल के हाथ फिर से गायब होने लगे। जैसे ही बेल बजी, वो जल्दी से क्लासरूम से बाहर भाग गया। माइकल ने खुद को जल्दी से कपड़ों से कवर किया और घर लौट आया। जब वह पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी छोटी बहन दीवार की तरफ मुंह करके अपने रूम में बैठी है। उसने कहा, गो अवे माइकल। माइकल ने जाने का नाटक किया, लेकिन वह यही सोचकर रूम में छिपी रही कि वह चला गया है। तभी माइकल ने अपना फेस रिवील किया और पलटा। उसने उसे देख लिया। डर के मारे वह जोर से चिल्लाई। माइकल ने उसे काम करते हुए कहा, रिलैक्स, ये चीनी सुपर हीरो कॉस्ट्यूम मुझे अदृश्य होने की पावर दे रही है। बाद में जब वह अभी भी इनविजिबल था, उसने अपनी मॉम को फोन पर बात करते सुना। उसने रिवील किया, माइकल को गोद लिया गया था और कई साल पहले किसी स्ट्रेंजर के घर के पास छोड़ दिया गया था। ये सुनकर माइकल शॉक्ड रह गया। उसे लगा जैसे वह पूरी तरह से खो गया है। वह बाहर गया और एक स्विंग पर जाकर बैठ गया। तभी स्टेला, वही लड़की जिसे वह पसंद करता था, वहां आई। उसने सोचा, क्या वह मुझे देख सकती है? लेकिन भागने की बजाय स्टेला उसके पास बैठ गई। माइकल को यह वियर्ड लगा, लेकिन स्टेला ने पूछा, कैन वी बी फ्रेंड्स? माइकल ने जमीन पर एक स्माइली फेस बनाया। वे थोड़ी देर साथ बैठे और स्विंग्स पर खेले। उस समय माइकल ने डिसाइड किया, अब वक्त आ गया है कि मैं स्टेला को अपनी पावर्स के बारे में सच बता दूं। माइकल ने अपने डॉग को लिया और स्टेला से मिलने के लिए तैयार हुआ। वह जिम्नास्टिक्स हॉल के पास भटकता रहा। तभी उसने देखा कि एक मास्क्ड आदमी स्टेला को अपने कंधे पर उठाए हुए है। रुक जा साले, माइकल ने चिल्लाया और उसे रोकने की कोशिश की। यहाँ तक कि उसके डॉग ने किडनैपर के हाथ पर काट भी लिया, लेकिन किडनैपर वहां से भाग निकला। कुछ देर बाद पुलिस पहुंची और उन्होंने पता लगाया कि बच्चे घर से भागे नहीं थे, बल्कि उनका किडनैपिंग हो रहा था। जब स्टेला होश में आई तो उसने खुद को एक खाली रूम में पाया। उसके सिर पर वायर्स बंधे हुए थे और माइकल का एक टीचर उसके ऊपर स्ट्रेंज एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। स्टेला डर गई और सोचा, ये सब क्या हो रहा है? बाद में स्टेला को बाकी किडनैप बच्चों के साथ एक रूम में बंद कर दिया गया। अगले दिन माइकल अकेला समुद्र के किनारे बैठा था। तभी वही ब्लाइंड आदमी उसके पास आया। इससे पहले कि माइकल कुछ पूछ पाता, उस आदमी ने कहा, मेरा नाम आंड्रे है। आंड्रे ने बताया कि एक समय ऐसा था जब उनकी विलेज पर हमला हुआ था। मोस्ट विलेजर्स मारे गए थे, उसने कहा, और जो बचे उनमें से कुछ में मिस्टीरियस पावर्स डेवलप हो गईं। जब आर्मी को यह पता चला तो उन्होंने बचे हुए लोगों को लिविंग वेपन्स की तरह इस्तेमाल करने का फैसला किया। उन्होंने उन पर स्ट्रेंज एक्सपेरिमेंट्स किए। आंड्रे ने आगे बताया, रिपोर्ट से पता चला कि माइकल और तुम्हारी माँ के अलावा किसी के भी बच्चे नहीं हो सकते थे, लेकिन जब तुम पैदा हुए तुम पहले ऐसे बच्चे बने जिनमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर्स थी। आंड्रे ने कहा,
तुम्हारी माँ और मैं तुम्हारे लिए एक बेटर फ्यूचर चाहते थे, इसीलिए उन्होंने माइकल को मिलिट्री कैंप से बचाकर भगाने की कोशिश की। एस्केप के दौरान माइकल की माँ की डेथ हो गई। आंड्रे ने बताया, तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैंने अपनी माइंड रीडिंग पावर्स का यूज किया ताकि यह कंफर्म हो सके कि जियो, तुम्हारी अडॉप्टिव मॉम, एक काइंड वुमन है। मैंने तुम्हें उसके डोर स्टेप पर छोड़ा और खुद गायब हो गया। एंड्रे ने माइकल को वार्न किया, आर्मी ने तुम्हारा लोकेशन ट्रेस कर लिया है और वे तुम्हें लेने आ रहे हैं। आंड्रे ने जोर देकर कहा, अब और बात नहीं कर सकते। उसने देखा कि पास में एक आदमी सस्पिशियस लग रहा था और शायद पुलिस को कॉल करने वाला था। आंड्रे ने जल्दी से माइकल को एक स्पेशल सूट दिया जो उसके शरीर के साथ इनविजिबल हो जाएगा। फिर अपनी माइंड रीडिंग पावर्स का यूज करते हुए आंड्रे ने मछुआरे की मेमोरी इरेज कर दी और चुपचाप वहां से चला गया। बाद में माइकल की मां ने खुलासा किया कि उसने उसे अडॉप्ट किया था। ये सुनकर माइकल के टीचर को शक हुआ कि शायद माइकल वही स्पेशल बच्चा है। शिक्षक ने उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए माइकल के घर का दौरा किया, लेकिन माइकल ने अपने डॉग के काटने के निशान से अपनी पहचान छिपा ली। इस बीच स्टेला को एक आइडिया आया। उसने बाकी किडनैप्ड बच्चों से कहा, अगर हम एक दूसरे के ऊपर चढ़ें तो हम इस रूम से भाग सकते हैं। उसकी प्लान काम कर गई। वे बाहर निकलने और छत तक पहुंचने में सफल रहे। छत पर स्टेला को एक सर्च लाइट मिली। उसे विश्वास था कि उसका इनविजिबल दोस्त उसे ढूंढ रहा होगा। उसने लाइट से एक स्माइली चेहरा बनाया, ठीक वैसा ही जैसा माइकल ने पहली बार मिलने पर बनाया था। जब माइकल ने सिग्नल देखा तो उसने तुरंत समझ लिया कि स्टेला कहाँ है। वह उसे और बाकी बच्चों को बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन तभी एक गार्ड ने स्टेला को पकड़ लिया। माइकल ने अपनी पेंट बॉल गन से इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पर निशाना साधा, जिससे सिस्टम में खराबी हो गई। वह इनविजिबल हो गया और बिल्डिंग में घुस गया। अंदर उसने अपने टीचर और कुछ गुंडों को एक साथ उसे खोजने की कोशिश करते देखा। माइकल ने जल्दी से एक गार्ड को फायर एक्सटिंग्विशर से मारा और दूसरे पर गन तान दी। फिर उसने सभी अपहृत बच्चों को आजाद किया और गार्ड्स का कंट्रोल सिस्टम भी डिसेबल कर दिया। बाद में माइकल को पता चला कि वहां एक ऐसा आदमी था जो लोगों के दिमाग को मैनिपुलेट कर सकता था। वही मास्टरमाइंड था जिसने स्टेला और उसके टीचर को कंट्रोल किया था। आर्मी ने माइकल और स्टेला को पकड़कर एक सबमरीन पर चढ़ा दिया। अब वे समुद्र के रास्ते अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने पीछे बिल्डिंग को सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पर सेट कर दिया। ये जानते हुए कि विस्फोट कुछ ही सेकंड में होगा, इवान और माइकल के पिता ने जल्दी से किडनैप हुए बच्चों को और माइकल के शिक्षक को बचाया। उन्हें एहसास हुआ कि वह गरीब शिक्षक ने कुछ भी गलत नहीं किया था। उसकी मेमोरी को विस्फोट से ठीक पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मैनिपुलेट कर लिया था। वह भागने में सफल रहे। सबमरीन में वापस आते समय माइकल को पता चला कि उसके पास अदृश्य होने के अलावा और भी शक्तियां हैं। वह अपने मन से ऑब्जेक्ट्स हिला भी सकता था। उसने अपनी कैपेबिलिटीज का यूज करके चीजों को तोड़ा और बदमाशों को हराया। स्टेला और खुद को बचाने के बाद वह सबमरीन को किनारे पर वापस ले आया, जहां हर कोई उसका इंतजार कर रहा था। उसे रोमांचित देखकर उसने अपनी पावर्स को डिस्प्ले करना शुरू कर दिया। वह सबके सामने अदृश्य हो गया। तब उसके पिता उसके पास आए और उसे याद दिलाया कि वह अपनी पावर्स को इतने खुले तौर पर नहीं दिखा सकता। अपने सीक्रेट आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए उसने वहां मौजूद सभी की मेमोरी इरेज कर दी। उसके बाद उसके पिता ने सब कुछ पहले जैसा वापस करने का वादा किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।